हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पापा की पेट स्कैन रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ना तो मुझे पेट स्कैन रिपोर्ट पे विश्वास है, ना ही मुझे डॉक्टर्स पे विश्वास है। या आप विश्वास कह लो या फिर मैं मानना नहीं चाहती, जो भी कह लो आप। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। मेरा मन ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ है। और पेट स्कैन जो रिपोर्ट है, जो रिज़ल्ट है उसका, वो तो अच्छा नहीं आया। अच्छा इन द सेंस हमारे फेवर में नहीं है वो। और पेट स्कैन में मैं सच बताऊँ तो मुझे भगवान पे विश्वास है। वो जो करते हैं, उन्होंने जो अभी तक किया है सब कुछ अच्छा ही किया है। ठीक से पापा की रिकवरी हो गई, पापा का सर्जरी हो गया, उसके बाद रिकवरी भी अच्छे ठीक से हो रही है। क्योंकि काफ़ी पेशेंट पापा के पहले के, जिनका पापा के पहले सर्जरी हुई थी, पापा का 12 को हुई थी, जो 11 तारीख को जिनकी सर्जरी हुई थी, जिनकी 5 तारीख को सर्जरी हुई थी पापा से पहले, उनका अभी तक रिकवरी नहीं हो पाया है। बार बार उनका पता नहीं क्या सलाइवा लीक हो रहा है गले में। और जिनका 11 तारीख को हुआ था, उनका पैर की बोन ली गई थी, जो कि जैसे ही वो वॉक करते हैं ब्लीडिंग हो जाती है। तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं सर्जरी के बाद, जो कि टच वुड पापा के साथ ऐसा नहीं हुआ। सारा कुछ रिकवरी ठीक से हो रही है। और जो पेट स्कैन हुआ है उसमें ऐसा बताया गया है कि चेस्ट में थोड़ा सा फैल गया है। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर चेस्ट में अगर फैला होता, मतलब मैं अपने मन को समझा रही हूँ, आप ये समझ सकते हो कि अगर चेस्ट में फैला होता तो पापा को कोल्ड होना चाहिए था, सॉरी कफ होना चाहिए था, या फिर फीवर आना चाहिए था। और भी अदर सिम्टम्स होते हैं। अगर चेस्ट में, अगर आपके लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन भी होता है एक छोटा सा, तभी भी आपको सबसे पहले ये उसका सिम्टम है खांसी आना या फिर फीवर आना, ये सब चीज़ें। पापा को टचवुड ऐसा ना तो सर्जरी के पहले तक हुआ है, ना सर्जरी के बाद अभी तक हुआ है। फीवर वगैरह कुछ भी नहीं है उनको, ना ही खांसी है। एक दिन खांसी उठी थी, बट वो फिर अपने आप ही ठीक हो गई। बीच की बात बता रही हूँ मैं आपको। वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा थी, नॉर्मल जैसे खांसी होती है वैसा टाइप था। तो जिसके लिए देखो हमें प्रोसेस तो करना ही है। पहले भी डॉक्टर ने सर्जरी के पे बोला था कि आपको कीमो रेडिएशन लेना पड़ेगा, जिसके लिए हमने अपना माइंडसेट कर लिया था कि ठीक है, कीमो रेडिएशन में हम तैयार हैं। और जो हॉस्पिटल में जा रही हूँ, ILBS हॉस्पिटल हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर वसंत कुंज में है। और अच्छा हॉस्पिटल बता रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और जो लोग अफोर्ड ज़्यादा बाहर का प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, वो जा सकते हैं उस हॉस्पिटल में। तो वैसे वो मेन लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट और इन सब के लिए फेमस है। बट और भी डॉक्टर्स वहाँ पे बैठते हैं। तो हाँ, मैं आपको पेट स्कैन का बता रही थी। तो बस कीमो डॉक्टर ने बोला है कि देंगे। और हमने भी सोचा कि जो एलोपैथिक का प्रोसेस है वो हम पूरा जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद ये है कि नेक्स्ट आगे ये चीज़ ना आए, हम आयुर्वेदिक या फिर कुछ भी जैसे होम रेमेडीज़ होती हैं, गोमूत्र होता है, ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दो। तो शायद बोलते हैं कि नहीं होता है। मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, बाद का प्रोसेस बाद का है। अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो कीमो पापा की कल से स्टार्ट होगी। और कल जाना है मुझे। आज मैं आपको ये रिज़ल्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने जो लास्ट व्लॉग है उसमें बोल के रखा था कि पेट स्कैन पापा का हो गया है। और आने वाले व्लॉग में मैं आपको क्या है रिज़ल्ट वो बताऊँगी। और जो पेट स्कैन जो पहले का लगा हुआ है थंबनेल में, वो पहले का है, सर्जरी के एक दिन पहले का है। मैं कोई यहाँ पे प्रूफ रखना नहीं चाहती हूँ, या फिर आपको दिखाना नहीं चाहती हूँ। मैं एक वर्बली आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या है रिपोर्ट में। और अगर आप लोग बोलोगे कुछ डिटेल में तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अगर आप लोगों को कंपेयर करना हो। क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है ना, जैसे मैं भी कई एक बार पापा की रिपोर्ट्स आती हैं तो यूट्यूब में सर्च करती हूँ कि ऐसी चीज़ क्या होता है, वैसी चीज़ क्या होता है। अगर कुछ भी ऐसा होगा तो मैं आप लोग को बता दूँगी, जो भी मेरे से रिलेटेड हो रहा होगा, पापा के केस से रिलेटेड होगा तो आपका। और बस भगवान ना करे कि ये सब चीज़ें किसी को भी हों।
मैं प्रे बस यही करती हूँ कि किसी के साथ भी पता नहीं क्यों भगवान ने इतनी सारी बीमारियाँ बनाई हैं। भगवान अगर इंसान को शरीर दो तो स्वस्थ दो, अदरवाइज़ मत दो, सच में मत दो, क्योंकि इंसान का शरीर ही है जो सबसे मेन है। स्वस्थ रहे इंसान सबसे अच्छी बात है, बाकी पैसा, ये रुपया, ये सब कुछ दोबारा से कमा लिया जाता है, लेकिन शरीर की जो हानि हो जाती है ना, वो दोबारा से फिर रिकवर बहुत मुश्किल से हो पाती है। और बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी पेशेंट हैं, जो भी देख, मैं आपके सामने ऐसी हूँ तो कल नहीं बताना चाहूँगी कि क्या था मेरे साथ, कैसा हुआ क्या नहीं, क्योंकि सबको पता है यार, ये चीज़ें बोलने की नहीं, बताने की नहीं होती हैं। इंसान समझ जाता है जब अपनों के साथ ये सब बीतता है ना, तो बहुत दुख होता है। और डॉक्टर ने बहुत कुछ बताया कि ये होता है अगर लंग्स में चला जाता है। लाइफ बताया उनके अकॉर्डिंग 6 to 1 year लाइफ होती है अगर लंग्स में एक बार चला जाता है तो। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, जो होगा भगवान अच्छा करेंगे, जो कुछ भी करेंगे इतना बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मम्मी का भी ये सब हुआ और सडन ये पापा का ये हो जाए और उसके बाद भी ऐसा कुछ हो जाए कि 6 महीने या फिर 1 साल तक कुछ लाइफ रहे, तो इतना बुरा भी भगवान नहीं करेंगे। अभी तक सब कुछ ठीक किया है, रिकवरी ठीक से किया है, आगे भी अच्छा ही करेंगे। और हमेशा मैं यही बोलूँगी कि अब जब भी पेशेंट के सामने जाओ, जब भी जिसको भी ये सारी चीज़ें जो फेस कर रहा है ना, वो उसके सामने कभी अपना दुख जाहिर मत करो। मैं आज तक पापा के सामने इतनी जर्नी हो गई, मम्मी जब एक्सपायर हुई थी, जिस दिन हुई थी बस उसी दिन मैं रोई थी। उसके बाद से मैं पापा के सामने किसी के सामने भी नहीं रोई हूँ। मैं शायद अकेले में रो ली हूँ, या फिर आप लोग तो दिखते नहीं हो मुझे, इसलिए मेरे आंसू कभी निकल जाता है। लेकिन अगर आप लोग भी मुझे दिखो ना, तो आप लोग के सामने भी मैंने कभी नहीं रो। मेरी आदत नहीं है कि सामने सबके रोना या फिर परेशान हो जाना या सामने वाले को परेशान कर देना। मैं अकेले में रो लेती हूँ। किंचू आ गया है, तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो किंचू आ गया था इसलिए मैंने पॉज कर दिया था। तो चलिए फिर आगे आप लोगों को मैं बताती रहूँगी कैसे कैसे पापा का प्रोसेस आगे हो रहा है, कीमो के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ डिटेल में नहीं, मतलब सब कुछ हिंट में बताती रहूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा सभी लोग। और कल मुझे जाना है हॉस्पिटल, तो कल पता नहीं मेरा व्लॉग आएगा कि नहीं, रिकॉर्ड करके अगर रख लूँगी तो आ जाएगा, अदरवाइज़ पता नहीं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।